बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो कल की चर्चा है उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और जो कल हम लोगों ने विचार किया था कि जो भी हमारी अगर हम कहें कि जो हमारी मनोसंकल्प में है, मनोमय संकल्प है, जो हमारा इस जगत के लिए जो भी हम संकल्प करते हैं वह कैसा होना चाहिए। विद्या स्वरूप होना चाहिए, अविद्या स्वरूप होना चाहिए, या हमने जो एक बात कही थी कि अविद्या या विद्या के बारे में जो हमने बात कही थी, इसमें अगर हम देखें तो पुराने हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं सब में विद्या अविद्या का अर्थ है कि अज्ञानता या गलत धारणा, किसी चीज के बारे में गलत धारणा बनाना। या हम देखें कि जो भी इसके बारे में बातचीत हम लोगों ने कल किया था कि जब ब्रह्मा जी एक संकल्प में होने की प्रक्रिया करते हैं, और ब्रह्मा जी कहाँ है? आपके मस्तिष्क में, आपके मनोमय कोष में, आपके मनोमय शरीर में। तो वहां पर अगर अज्ञोहन की भाव आ जाए, अर्थात स्व मैं कौन हूं, अहम की बात आ जाए, आपका स्वकाय का आभास आने लगे, या फिर मनुष्य को माया आने लगे, माया स्वरूप अज्ञानता आने लगे, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है हमारा अविद्या का एक रूप है। फिर हमने कहा कि जन यति के बारे में बात किया था कि जैसे मधुमक्खी अलग अलग रस का, अलग अलग फूल का, अलग अलग स्वाद के फूलों का रस पान करती है, लेकिन रस तो वो सिर्फ किसका निकालती है? सिर्फ मीठा ही रस निकालती है, सिर्फ मधु ही देती है। तो ये अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारे जीवन में जिस भी तरह की घटनाएं घट रही है, हम ज्यादा जो सोचते हैं, ज्यादा जो हमारा विचार होता है वो संभवतर वाले घटनाओं में होती है कि भविष्य की संभावना देखना हम शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो हमारी एक कल्पना है, ये अविद्या जैसी कल्पना बन जाती है कि पता नहीं क्या होगा, हम पूरा लाइफ एप्रीहेंशन में जीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो अगर हमारे मन में अगर कोई बात आने लगी तो ये एक अविद्या का स्वरूप है। तो हमें वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। तो जब वशिष्ठ जी आगे इस अपने बातचीत को बढ़ाते हैं श्री राम जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो जगत में अगर हम जो भी चीज कल्पना करते हैं, या जो भी हमें प्राण शक्ति के रूप में मिली है, या जो भी हम कर्म फल करते हैं, अगर हमको इसके बारे में पहचान हो जाए, अगर हम इसको जान लें कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है, हम कैसे अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारा जो एक जीवन है ये बहुत अच्छा जीवन बन सकता है। हम इस जीवन में ही अपने ईश्वर से अपने आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार करना मतलब स्वयं को जान सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ किस रास्ते में जाना है। तो इस वार्तालाप में जो वशिष्ठ जी और भगवान श्री राम का जो वार्तालाप है उसमें भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा जो है जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या बनाया? पर्वत बनाए, नदी बनाए, घास बनाए, समुद्र बनाए, और वो उनकी कल्पना थी। वो उन्होंने एक जगत की कल्पना की थी कि हमारा ये जगत कैसा होगा। और फिर इस प्रकार से क्या हुआ कि जो एक तत्व था वो पूरी सृष्टि बनती गई और सृष्टि बनती गई। लेकिन क्या हुआ, एक हम जब लोग इस सृष्टि को देखते हैं तो हमें लगता है कि एक गिरा हुआ पत्ता है, मतलब हमारे लिए इसका कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसका कोई यूज नहीं समझते। कभी कभी हमें लगता है कि हम इस पर्यावरण के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं, इस आसपास के वातावरण, आसपास की प्रकृति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो क्या होता है कि जब हमें ब्रह्मा जी ने इतनी अच्छी सृष्टि बना के दी, तब हमें लगता है कि इसका जो है हम अज्ञानता के रूप से अगर हम इसका कोई इसके साथ भेदभाव, इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होता है, इसका भी विपरीत परिणाम हमारे जीवन में पड़ता है। इसी को कहते हैं कर्म का फल, कि आपको अगर जो चीज मिला है और आप अगर उसको सही से यूज नहीं करेंगे, सही से व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसका जो फल है आपके लिए उल्टा होगा। अगर आप सही से व्यवहार करेंगे तो उसका फल सीधा होगा। तो सब जितनी सृष्टि है, जितने कर्म है, जितने जीव जंतु है, सब तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम
इन सब जीव जंतु को अगर एक समान एक समभाव से माने तो क्या होगा कि हमें सबके लिए अच्छा सोचना हमारा जीवन का एक लक्ष्य बन सकता है। तो श्री राम जी को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी संपूर्ण पदार्थ हैं, जो भी संपूर्ण, इवन कि ब्रह्मा, जीव जंतु, जितने भी घास फूस तृण, सबको एक बहुत ही अपरंपार शक्ति है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, वह चलाती है। उसी के द्वारा यह चीज पूरी की पूरी सृष्टि जो है चल रही है। तो इसमें क्या, वो जो इतनी बड़ी जो सृष्टि चलाने वाले हैं, इतनी बड़ी सृष्टि चलाने वाले जो ईश्वर हैं, वो कैसे इस सृष्टि को चलाते हैं? वो कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जो क्रिया हो रही है आपके साथ, कोई भी घटना घट रही है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। इवन कि अगर समुद्र में कोई तरंग उठ रही है तो उसके पीछे भी उद्देश्य है। तरंग का उठने का कारण है कि अगर मान लीजिए कि हवा समुद्र के ऊपर घर्षण करती है तभी तरंग उठता है। तो जब तक कोई कारण नहीं होता तब तक कोई सृष्टि नहीं बनती है, कोई भी चीज नहीं होता, कोई भी घटना नहीं घटती। तो अगर आपको अपना उद्देश्य जानना है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य एक कारण स्वरूप ढूंढना पड़ेगा, अपने आप से ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको बताने वाला नहीं है। जब आप इस जगत की कल्पना बिना कोई उद्देश्य का करते हैं, आप अगर यहाँ पर सचेतन में हैं, अगर आपने पढ़ाई किया, अगर आपने कुछ किया बिना उद्देश्य की, अगर आपने पढ़ाई किया तो वो कर्म क्या है, वो अगर बिना उद्देश्य का आपने जो भी चीज किया वह आपके लिए क्या हुआ कि कोई भी उसका यूज नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कर्म स्वरूप, अगर आप उसको उद्देश्य स्वरूप मानते हैं तो क्या होता है कि जो आपके अंदर की जो ब्रह्म शक्ति है, आपके अंदर की जो ईश्वरीय शक्ति है, वो उसमें सर्वशक्तिमान हो जाती है, वह उसको संचालित करना शुरू कर देती है। और कहते हैं ना कि जब आप दिल से कोई चीज चाहो तो सारी कायनात जो है उसको मिलाने की कोशिश करती है। तो वही चीज है, अगर आप अपने उद्देश्य को समझ के अगर उस चीज को करेंगे तो क्या होगा कि व्यष्टि चेतना शक्ति मिलती है। व्यष्टि चेतना शक्ति का मतलब होता है कि हर प्राणी का अपना अपना स्वरूप है, आपका भी अपना स्वरूप है। वास्तव में आप किस ब्रह्म शक्ति के द्वारा, किस शक्ति के लिए, किस कार्य के लिए आए हैं, वह आपका पूरा आपके अंदर है। आपके अंदर वो ईश्वर ने आपको बना के भेजा है, आपको समझ दे के भेजा है। लेकिन क्या होता है कि हम अगर अपने आप के अंदर झांके तभी ये पता चल सकता है। अगर हम सब चीज से अलग कर लें, अगर हम किसी समूह से अलग कर लें, समाज से अलग कर लें, हम हर चीज से अलग करके अपनी व्यक्तित्व विशेषता को समझें, हम अपने आप को खुद समझें, हम किसी चीज से बिना बंधे हुए अपने आप को समझने की कोशिश करें। जो विचार आपको अकेले में आता है, औरों के साथ नहीं आता है, वही आपका जो है, आपके विचार का जो है वो व्यष्टि चेतना है। व्यष्टि चेतना का मतलब आपका इंडिविजुअलाइज सोच है, आपका माइक्रो सोच है, आपका सूक्ष्म सोच है कि आप क्या है, आपको क्या करना है। आप जो भी संस्मरण कर रहे हैं, जो भी जीवशील आप बन रहे हैं, आपको उसी तरह से करना। तो लेकिन क्या होता है, जब हम इस जगत को विस्तार पूर्वक से देखना शुरू कर देते हैं, जगत में जब हम आते हैं और पूरे सब चीज को देखना शुरू करते हैं, तो ये जो व्यष्टि चेतना है, जो हमारा इंडिविजुअलाइज सोच है, वो क्या बन जाता है, समष्टि मन बन जाता है। मतलब हम सब चीज को अपने मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन में सब चीज को शामिल कर देते हैं, सामूहिक रूप से सब चीज शामिल हो जाता है। हम फिर सीखना शुरू कर देते हैं। आपका जो व्यष्टि चेतना है, स्वयं की जो चेतना है, स्वयं की जो क्षमता है, वो कहीं की कहीं पड़ी रह जाती है। आप किसी और बह जाते हैं, किसी और तरह से आपका मस्तिष्क जो है चला जाता है। तो क्या होता है, अगर अपने आप को नहीं सोचकर अगर अपनी जिंदगी चला रहे हैं, अगर आप सब चीज में घुस रहे हैं, सब पूरे हर जगह आपका मन विचलित हो रहा है, तो क्या होता है कि आप अपने खुशी को, अपने आनंद को खत्म कर देते हैं। आप जो कहते हैं ना सच्चिदानंद की स्थिति, परम आनंद की स्थिति, वह आपके जीवन से चला जाता है। और जब आपके जीवन से परम आनंद की स्थिति चला गया, तो ये जाता कैसे, ये भी समझना चाहिए कि जैसे ही आप
सब चीज से जुड़ना शुरू करते हैं, अपने से अलग होना शुरू होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप जितनी भी तन्मात्राएं हैं, जो हम लोगों ने बात किया था कि एक अनिश्चित प्रकार का बोध होना, या जो आपकी व्यष्टि चेतना है, जो स्वयं की चेतना है, उससे अलग होना, किसी विषय वस्तु में जुड़ना, जो 5 तन्मात्राओं के बारे में हमने आपको बताया था कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तत्व से बना है। 5 जो आकाश तत्व है उसमें शब्द की तन्मात्रा है। अगर आपका अग्नि तत्व है तो उसमें रूप की तन्मात्रा है। वायु तत्व है तो उसमें स्पर्श की तन्मात्रा है। अगर हम रस की तन्मात्रा जल में है, और पृथ्वी की तन्मात्रा जो है वो गंध में है, और वायु, इस तरह से जो भी 5 तन्मात्राएं हैं और 5 जो आपके शरीर का जो पंच तत्व है, अगर आप इसमें घुलते जाते हैं और इसी में मिलते जाते हैं, तो क्या होता है, जब आप इस पूरे वातावरण, पूरे सब चीज में मिलना शुरू कर देते हैं, सभी चीज को बड़े रस पूर्वक घुसना शुरू कर देते हैं। अगर आपको रस लेना है तो आप पूरा रस ही ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छा लग रहा है तो आप उसी अच्छाई में घुस रहे हैं। म्यूजिक अच्छा सुन रहे हैं तो म्यूजिक में ही लग गए। अगर आपको कोई चीज अच्छा लगा, जो प्लीज किया, उसी में चले गए। तो इस तरह से क्या होता है कि आप खुद से दूर होकर उस तन्मात्राओं में घुस जाते हैं। और जैसे ही आप इन तन्मात्राओं में घुसते हैं, जैसे ही आपका ये तन्मात्रा आपके जीवन में हावी होना शुरू कर देता है, वो क्या होता है कि आपकी जो व्यष्टि चेतना है, जो आपके स्वयं की होने की चेतना है, वो खत्म हो जाती है और समष्टि चेतना में आप आ जाते हैं, और आप सच्चिदानंद जो है, आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मैं आज विषय कह रहा हूँ, इसको मैं दोबारा फिर से एक बार कहूँगा, क्योंकि मुझे भी इस विषय को आज मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा था। इस विषय को समझना बहुत ही गूढ़ बात है, लेकिन अगर हम इसको समझ लेते हैं, अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, तो अपने आत्म स्वरूप को जान सकते हैं। और जो कहा गया है कि हर इंसान में ईश्वर का वास है, हर इंसान, हर जीव जंतु में ईश्वर का वास है। तो अगर आप अपने आत्म तत्व को जान लेते हैं, तो आप अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, आप अपने ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएंगे। यही मैं आज कहना चाह रहा था, और इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सर।